नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिल से रुखी चैनल में। दोस्तों, होली और धुलंडी आपने मैंने सब ने मना ली है, लेकिन नरेश मीणा जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो वीडियो अगर आप सुनोगे, शायद आपने सुन भी लिया होगा, तो कहीं ना कहीं नरेश मीणा की रातों की नींद उड़ गई है। होली उन्होंने नहीं मनाई है, उनके नज़दीकी लोग हैं, उन्हें भी झटका लगा है। और जिस तरह से एक वीडियो उनका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पानी पी पी कर उन्होंने बहुत ही विनम्रतापूर्वक मुरारीलाल मीणा के बारे में जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, हालांकि ऐसा कुछ गलत भाषा उन्होंने नहीं बोली, लेकिन जो भी बोला काफ़ी सोच समझ कर बोला, दिल से बोला और विनम्रतापूर्वक बोला। बातों ही बातों में अपने भाषण में उन्होंने मुरारीलाल मीणा को समझाने का भी प्रयास किया और ये भी कह दिया कि जब से मुरारीलाल मीणा का टिकट फाइनल हुआ है, उनकी रातों की नींद उड़ गई है। यानी इस दौरान कल धुलंडी थी, परसों होली थी, वो त्यौहार नहीं मना पाए। कोई आदमी जब रातों को सो ही नहीं पा रहा है तो त्यौहार मनाने की बात तो बहुत दूर होती है। अब कुछ इस तरह की जानकारी मिली है, कुछ नज़दीकी लोगों का कहना है नरेश मीणा के कि वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि उनका जो वीडियो मैंने भी देखा है सोशल मीडिया पर, वो वीडियो में कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी इसी तमन्ना के साथ ज्वाइन की थी कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उन्हें दिलासा दिलाया था कि दौसा से आपका नाम फाइनल है, पहले आप कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कीजिए। इसीलिए उन्होंने प्रहलाद गुंजल के साथ पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया कि मेरा टिकट तो पक्का है। अब उसके कुछ दिनों बाद में जिस तरह से मुरारीलाल मीणा का नाम टिकट की जब घोषणा हुई तो उन्हें गहरा झटका लगा और अब वे किसके पास में जाए, इसीलिए एक सभा में वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनकी तो रातों की नींद हराम हो गई है। उन्होंने मुरारीलाल मीणा के लिए ये भी कहा कि क्या मैं जीवन भर ऐसे ही हाथ पैर मारता रहूँगा, क्या मैं ऐसे ही अपना जीवन का जो मैंने 20-25 साल कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित किया है, मेरे परिवारजन, मेरे मित्र, मेरे दोस्त जो मेरे को भी राजनीति में आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, अब मैं उन्हें अपना क्या मुंह दिखाऊं। इस तरह की बहुत सी बातें बोली है उन्होंने। मुरारीलाल मीणा को भी बोला है कि आप तो सांसद बन जाओगे, बाद में आपकी बेटी विधायक बन जाएगी, आपकी जगह मेरा क्या होगा। अनिल चोपड़ा को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया, प्रहलाद गुंजल को टिकट दे दिया, राहुल कश्यप को टिकट दे दिया, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन की है। लेकिन मेरी क्या गलती थी कि जो मैं तो खुद शुरू से ही कांग्रेसी हूँ, लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया। और ज्वाइनिंग से पहले ये कहा गया था कि आपका नाम फाइनल है। तो इस तरह की उन्होंने बातें कही है और उन्होंने सभा में ये भी कहा जो पंच पटेलों से कि आप सब मिलकर मुझे बता दो कि क्या मैं राजनीति को छोड़ दूं या अपने घर जाके खेती बाड़ी करने लग जाऊं, सामूहिक रूप से फैसला कर लो। ये सारी बातें उन्होंने कही है। अब नरेश मीणा के नज़दीकी लोगों का ऐसा कहना है कि नरेश मीणा अभी भी चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि उनकी जो 27 तारीख को जो जिस तरह की रैली दौसा में करने की बात वो कह रहे थे, तैयारियां भी चल गई थी, लेकिन बाद में जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया तो वो जो रैली का जो मामला था वो अब खटाई में पड़ गया है। अभी वो रैली नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सुनने में आया, ऐसा संकेत मिला है कि नरेश मीणा भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि वो पहले भी ऐसा बोल चुके हैं कि अगर डॉक्टर किलाल मीणा के परिवार का कोई सदस्य अगर खड़ा होगा तो वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अभी भी वे ये सोच रहे हैं कि अगर डॉक्टर किलाल मीणा के परिवार का कोई सदस्य खड़ा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना विकल्प खुला रखा हुआ है चुनाव लड़ने का, भले ही मुरारीलाल मीणा को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया हो। इस तरह के संकेत, इस तरह की बातें उनके जो नज़दीकी लोग हैं उनसे सुनने को मिल रही है। यानी वो इंतजार कर रहे हैं, दौसा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। अभी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है, क्योंकि जो दिल में ठान लिया है कि इस बार तो मैं 44 साल का हो जाऊंगा, 5 साल बाद में मैं 50 साल का हो जाऊंगा, तो फिर बाद में पार्टियां मुझे कहेगी ये तो बूढ़ा हो गया, अब क्या टिकट दें इसको। इसलिए उन्होंने सोच रखा है कि चुनाव तो लड़ना ही है। चुनाव मैंने विधानसभा का भी लड़ा था और करीब 45,000 वोट लाया था। एक निर्दलीय उम्मीदवार का कोई 45,000 वोट लाता है तो काफ़ी मायना रखता है। इसलिए उन्हें ताकत है कि मेरे साथ में लोग जुड़े हुए हैं। और वो ये भी कई बार कह चुके हैं कि मैं सिर्फ कोटा बारा का
के लोगों के लिए लड़ाई नहीं लड़ता हूं, लेकिन मैंने हर जाति और बिरादरी के लोगों के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है 20-25 साल में। इसलिए मेरे पास में पूरी टीम है। दौसा भी मेरा एक तरीके से गृह जिला है, दौसा मुझसे अलग नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं मीणा जाति का ही नेता हूं या मीणा जाति के बारे में ही सोचता हूं। हर जाति और बिरादरी के युवा मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, इसीलिए मेरी जीत तय है। और वो यही सोचकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को टिकट मिल जाता है तो शायद वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, अन्यथा अगर वे खड़े होते हैं तो मुरारलाल मीणा और भारतीय जनता पार्टी दोनों उम्मीदवारों की जीत के रास्ते को काफ़ी कठिन बना सकते हैं, क्योंकि पूरा मादा रखते हैं और आजकल एक एक वोट की कीमत होती है। अगर एक बड़ा वोट बैंक नरेश मीणा के अकाउंट्स में चला जाता है तो फिर निश्चित रूप से कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों का समीकरण यहाँ बिगड़ सकता है। और वैसे भी आपको पता है कि अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के परिवार के सदस्यों को टिकट नहीं मिला तो जो किरोड़ी मीणा के जो समर्थक हैं उनके वोट नरेश मीणा को डल सकते हैं। ये बिल्कुल कन्फर्म है, क्योंकि जो समर्थक हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के वो पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भाजपा से नाराज़ चल रहे हैं। जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, कैबिनेट में भी अच्छा विभाग नहीं दिया, तो ये नाराज़गी अभी तक भी बनी हुई है। इसलिए अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के परिवार का कोई सदस्य खड़ा नहीं होता है और फिर नरेश मीणा चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे जुड़े हुए ही वोटर हों, वो नरेश मीणा को वोट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भाजपा और कांग्रेस, यानी कांग्रेस के मुरारलाल मीणा के रास्ते भी काफ़ी कठिन हो सकते हैं और भाजपा कैंडिडेट के रास्ते भी कठिन हो सकते हैं। फिलहाल अभी इंतजार किया जा रहा है। हालांकि नरेश मीणा के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये तो अभी पूरा कन्फर्म आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन उनके नज़दीकी लोगों का कहना है कि अभी भी वे भाजपा के कैंडिडेट का इंतजार कर रहे हैं। अब वो इंतजार कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की मंशा उनकी अभी भी बनी हुई है। लेकिन ये फिर आगे देखेंगे कि सचिन पायलट ने नरेश मीणा को किस तरह से संतुष्ट कर पाते हैं, क्या उन्हें जोड़ पाते हैं, मुरारलाल मीणा क्या उन्हें जोड़ पाते हैं, किस तरह से उन्हें प्यार पुचकार करके उन्हें राज़ी करते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है कि इंतजार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का और उसके बाद में वो कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। लेकिन ये बात कि वो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर किरोड़ी मीणा के सदस्यों को बीजेपी ने टिकट दिया तो वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर वो फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या मुरारलाल मीणा के लिए या कांग्रेस कैंडिडेट के लिए प्रचार करेंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो तक नमस्कार। शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत।